वेलकम टू करंट अफेयर्स वाली। तो आज हम देखेंगे केवीएस का जो 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया है, मतलब कि जो आज का पेपर है, तो उसका एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। तो या मैंने खुद ही पेपर इसका दिया है, तो मैंने जो जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो पाए थे उतने मैंने याद किए, अच्छे से याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो हिंदी में जो है 6 से 7 प्रश्न जो है रिमझिम एनसीईआरटी की बुक से आए हैं, जिसमें जो है बस के नीचे बाघ, मेरी किताब, चिट्ठी का सफ़र, बंदर और गिलहरी, राख की रस्सी, और इसमें जो है पात्र पूछे गए थे धनी, अम्मा और बिन्नी। ये जो है स्वतंत्रता की ओर इस पार्ट से जो है लिए गए हैं। तो इन्हें जो है क्लास 1 से 5 तक के एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है हिंदी की, उसको अच्छे से याद कर लेना है। और उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, आपको क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेने, क्योंकि क्वेश्चन से भी जो है प्रश्न सीधे बन रहे हैं। कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो उसका आपको आंसर देना पड़ रहा है वहाँ पे। इसके अलावा जो है विशेषण पूछा गया था, सूरज और बादल के पर्यायवाची पूछे गए थे, उद्धार जो है इसका संधि विच्छेद करना था, कारक पूछा गया था कि पेड़ से जो है पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है, तो इसमें अपादान कारक था। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पूछी गई है, समष्टि का विलोम पूछा गया था, और एक पैराग्राफ आया था, उसी में जो है समष्टि का विलोम लिखा हुआ था। तो इसके आगे हम देखेंगे इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश के बारे में क्या क्या पूछा गया है। इंग्लिश में जो है इंटीग्रेट का जो है एंटोनिम्स पूछा गया है, पैराग्राफ आया है एक, और जो ग्राउंडेड वर्ड था वहाँ पे अंडरलाइन था, उसमें जो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव हमें जो है बताना था। लिटरेसी और विजडम का जो है नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, और ऑब्वियस का जो है साइनोनिम्स पूछा गया है। इसके अलावा जो है एक्टिव वॉइस आए हैं, पैसिव वॉइस आए हैं, और नरेशन के जो है दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जीएसजीके में देखेंगे, इसमें जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष पूछे गए हैं, जो रोजर बिन्नी है, और 53वां जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में, उससे रिलेटेड जो है पहले भी दिन पूछा गया था और आज पूछा गया है। उसमें जो है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पूछा गया था, जो चिरंजीवी जी हैं। और मूल अधिकार से क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो उसमें सबसे पहले जो था वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी हुई थी, और दूसरा जो था निःशुल्क विधिक सहायता थी, तीसरा जो ऑप्शन था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, और जो चौथा ऑप्शन था वो व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इसमें से छांटना था कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। उसके अलावा जो एक मुझे अच्छे से याद नहीं है, इसके दो ही ऑप्शन मुझे याद है, हल्दी और लिटमस पेपर। इसका जो मिलान करना था वहाँ पे दिया हुआ था कि हल्दी जो पीले रंग की होती है, और लिटमस पेपर जो है वो वहाँ पे जो है लाल कलर दिया था, तो उसके अलावा कोई कलर नहीं दिया था। तो ये हो गया। रीजनिंग में जो है वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, और डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, और ग्राफ पूछा गया था। ग्राफ से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है उसमें से दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा इसमें से नहीं है। नहीं वाले जो हैं थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैथ में देखते हैं, मैथ में जितने भी मुझे याद हो पाए थे क्वेश्चन मैंने अच्छे से याद करके लिखे हैं, और देखते हैं। इसमें जो है वर्ग का परिमाप पूछा गया था, 572 था, मुझे याद रहा, और इसमें जो है वर्ग की भुजा पूछी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें घनाभ का आयतन दिया था 1/8 मीटर क्यूब, इसका जो है हमें सेंटीमीटर क्यूब में हमें इसे बदलना था। अगला क्वेश्चन था जो 5 अंकों की संख्या का योगफल जो है वह 4 दिया था, और इसमें जो है इसका गुणनफल पूछ रहा था कि इसका जो है गुणनफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है यह संख्या दी हुई थी, इसको जो है शब्दों में लिखना था। तो संख्या आप लोग थोड़ा अच्छे से याद करके जाइएगा, तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, इसमें टोटल दिया था कि 30 गोले हैं, 3 रंग के गोले थे, 10 जो हैं वो सफ़ेद दिए हुए थे, 15 जो लाल दिए थे, शेष गोले दिए नहीं हुए थे। इसमें दिया था कि जो शेष जो पीले रंग के जो गोले बचे हैं वह कुल गोलों का कितना भाग है, यह पूछा था इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया था कि जो 50 लीटर टोटल पानी थे, उसमें अगर हम 7 गोली डालते हैं तो वह जो है 85 लीटर हो जाता है, और तो 10 गोली डालने पर जो है वह कितना लीटर हो जाएगा, यह क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि कितनी विषम संख्या हैं जिनके पहले जो है 3 का गुणज है और बाद में 4 का गुणज है। तो वहाँ पे जो है विषम नंबर्स दिए हुए थे, और उसके पहले में छाटना था। और उसके बाद में जो है 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये था टोटल आय दी हुई थी, उसमें जो है जैसे कि कुल खर्च कितना हुआ है, सब्जियों पर कितना खर्च हुआ है, मकान पर कितना जो है खर्च है, और कुल कितना पढ़ाई पे खर्च है, टोटल को जोड़ करके जो है टोटल में से जो है घटा देना था, बस शेष आ जाता था। अगला क्वेश्चन था, इसमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या दी थी, उसको जो है 64 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए ऐसी संख्या दी हुई थी। तो वहाँ पे हमें विभाज्यता वाला वही नियम लगेगा, तो विभाज्यता के नियम से हो जाएगा क्वेश्चन। और सबसे
अच्छा जो है इसमें रोमन नंबर आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर आज जो है पूछा है, और रोमन नंबर जो है आप करीब करीब 200 तक तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 200 से भी पूछा था, 100 का पूछा, 200 ऐसे मिला मिला करके जो है पूछा था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैथ के मुझे 10 ही क्वेश्चन याद थे, तो मैंने अच्छे से आपको बता दिए हैं। और ज़्यादा जो है वैसे क्वेश्चन नहीं है, बस ठीक ठाक आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक था पेपर। ईवीएस का देख लेते हैं। ईवीएस थोड़ी सी मॉडरेट है, क्योंकि उसमें जो है कुछ पढ़ा हुआ नहीं मिल रहा है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं से जो आप थोड़ा अच्छे से उसका पैरा वैरा देख लीजिए, बस उससे जो है थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेखा शब्द पूछा था, इसमें पूछा था कि भेड़ बकरियों के रहने का स्थान और पत्थर द्वारा बनाई गई दीवारें, तो ये पता नहीं था, तो ऐसे ही इसमें जो है आप अपने हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। दिव्यांगजन पूछा था कि दिव्यांगजन दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन आपको चूज करना था। वन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसके अलावा जो है नागफनी से रिलेटेड था कि जो नागफनी की पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित होती हैं। मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा दूर तक चली जाती हैं मिट्टी में। तो ऐसे 3 ऑप्शन दिए थे, आपको उसमें से एक चूज करना था। और कर्नाटक से एक पूछा था, कर्नाटक की एक सभा होती है, तो उस सभा से क्वेश्चन पूछा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो इससे पूछा था। और एक पूछा था यात्रा से क्वेश्चन आया था, एक राज्य के जो राजमार्ग हैं उनसे संबंधित पूछा था कि राज्य के जो राजमार्ग हैं उनकी देखभाल कौन करता है, ये पूछा था। और एक क्वेश्चन था आहानल से। आहानल से जो था एक क्वेश्चन था कि इसमें जो है कौन सा आहानल का भाग है या कौन सा नहीं है, ये भी था। तो इसके अलावा जो था एक वो होते हैं फायर ब्रिगेड वाले, उनसे एक क्वेश्चन पूछा था। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप उसको जो है अपने समझ के आधार पर जो है दे सकते हैं। कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर में जो है एमएस वर्ड पढ़ के जो है ज़रूर जाइए आप। आज जो है शॉर्ट की पूछी थी कि जो है कंट्रोल है, शिफ्ट है, और इनका यूज कैसे होता है। अगर हमें पूरा एक पूछा था उसमें, जो अगर रिसाइकल बिन में जाए बिना जो है कोई डाटा रिसाइकल बिन में नहीं गया है उसको हमें डिलीट करना, तो उसके लिए हमें कौन सी की यूज करनी पड़ेगी। और एक पूछा था क्वेश्चन डेली लाइफ में किस कंप्यूटर का यूज होता है, ये पूछा था। तो मुझे 3 ही क्वेश्चन याद रहे। और पेडागोजी में देखते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। इसमें जो है फीडबैक के बारे में पूछ लिया था कि फीडबैक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। एफएलएन से क्वेश्चन था, और आरटीई से क्वेश्चन था। आरटीई की जो धारा हैं आप पढ़ के जरूर जाइएगा उन्हें। एनईपी से क्वेश्चन पूछा था, और एसएमसी से पूछा था, और लेसन प्लान की मुख्य विशेषता पूछ ली थी। प्रोजेक्ट मेथड आज पूछ लिया था। और किशोरावस्था से क्वेश्चन आया था कि किशोरावस्था जो है उसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होती है। तो इसमें जो है बच्चे को पहचान करने में, अपनी पहचान बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है समाज में। और 1-2 क्वेश्चन मैंने जो है वो सचिन सर की क्लासेस ली थी, तो उन्होंने थोड़ा अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप करिए, बट मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है सचिन सर की क्लासेस 5 जो यूनिट उन्होंने पढ़ाई थी वो अच्छे से देख के जाइए। आपको ज़रूर उससे जो है थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी उसमें। 1-2 क्वेश्चन तो डिक्टो वैसे आ रहे थे, और बाकी जो है आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। 6 से 7 क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि आपका एग्ज़ाम जो है, जिनका आगामी एग्ज़ाम है, थोड़ा अच्छा हो जाए और अच्छे से याद करके जाएँ वो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।